है दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करेंगे लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड की हेल्प से। तो इस वीडियो में हम जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करेंगे इसमें आपको डिडक्शन और मल्टीपल वॉल्स के लिए कैलकुलेशन देखने मिलेगा। लास्ट वीडियो में हमने एक सिंपल टाइप का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व किया था लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड की हेल्प से, लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे एक डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जिसमें हमें कुछ डिडक्शन भी करना होगा और कुछ हमारी मल्टीपल वॉल्स भी होंगी। तो उसके लिए किस टाइप से हम लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड का यूज करते हैं और उनका कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं उसे हम इस वीडियो के थ्रू पूरा डिटेल में समझेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो अभी हम सबसे पहले इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट द क्वांटिटीज ऑफ फॉलोइंग आइटम्स बाय यूजिंग लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड फॉर गिवन ड्राइंग। फर्स्ट, अर्थ वर्क इन एक्सकवेशन इन फाउंडेशन। सेकंड, लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन। एंड थर्ड, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ एंड सुपर स्ट्रक्चर। हमें क्या करना है, एक ड्राइंग हमें गिवन है, उसके लिए हमें क्या करना है, इन पर्टिकुलर वर्क्स की क्वांटिटीज हमें कैलकुलेट करनी है और कौन सी मेथड का यूज करना है, हमें लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड का हमें यूज करना है। और जिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के लिए हमें डिफरेंट वर्क की क्वांटिटीज कैलकुलेट करनी है, सबसे पहले हम उसके ड्राइंग देख लेते हैं, फिर उस ड्राइंग की हेल्प से हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमें उस स्ट्रक्चर के ड्राइंग देखने मिल रही है। यहाँ पे दो रूम्स आपको देखने मिल रहे हैं, दोनों रूम की जो साइज है वो सेम है और दोनों रूम की साइज कितनी है, 4 मीटर बाय 6 मीटर। दोनों रूम की यहाँ पे साइज गिवन है जो कि उसके इनर डायमेंशन आएंगे और जो वॉल की थिकनेस है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर वॉल की थिकनेस है। यहाँ पे आपको विंडोज भी देखने मिल रही होगी, दोनों रूम में दो विंडोज है और दोनों रूम में एक डोर है। तो जो हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें आपको विंडोज और डोर नहीं देखने मिले थे, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में विंडोज और डोर दोनों गिवन है। तो इनके लिए हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे इस मेथड की हेल्प से, वो भी हम इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारी क्या होती है, इन सभी की हम क्या करते हैं, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो हम ये चारों वॉल्स की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और जो हमारी पार्टीशन वॉल है उसकी भी हम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मेजर करेंगे, जिससे हमें क्या मिल जाएगी, सारे वॉल्स की सेंटर टू सेंटर डायमेंशन। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारी वॉल्स है उन्हें हम दो ग्रुप में डिवाइड करेंगे, एक लॉन्ग वॉल के ग्रुप में और एक शॉर्ट वॉल के ग्रुप में। तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन से डायरेक्शन वाली वॉल को लॉन्ग वॉल कंसिडर कर रहे हो, तो आपको उसके अपोजिट डायरेक्शन वाली वॉल को शॉर्ट वॉल कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कंसिडर करता हूँ जो हमारे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वॉल्स है उन्हें मैं लॉन्ग वॉल कंसिडर करता हूँ और जो हमारे वर्टिकल डायरेक्शन में वॉल्स है उन्हें मैं शॉर्ट वॉल कंसिडर करता हूँ। तो जो हमारे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वॉल आएगी उनकी टोटल सेंटर टू सेंटर लेंथ कितनी आएगी, ये इनर डायमेंशन ये 4 मीटर का, देन इस साइड का डायमेंशन भी 4 मीटर का, तो टोटल कितना हो गया, 8 मीटर। और ये जो बीच में वॉल आ रही पार्टीशन वॉल उसकी थिकनेस कितनी है, 30 सेंटीमीटर। यानी अगर 30 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 0.30 मीटर। यानी इनकी टोटल लेंथ कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक 8.3 मीटर। और इस साइड से जो उसकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आएगी, यानी जो वॉल की थिकनेस है उसका हाफ मेजरमेंट इस ओर से और हाफ मेजरमेंट इस ओर से, तो टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी इसकी सेंटर टू सेंटर, 8.60 मीटर। ये आ गई हमारे लॉन्ग वॉल की लेंथ सेंटर टू सेंटर। और हमारे लॉन्ग वॉल के नंबर कितने हैं, एक इस ओर है और एक इस ओर है। सेम इसी वे में हम वर्टिकल वॉल्स के लिए देखेंगे जिन्हें हम शॉर्ट वॉल कंसिडर कर रहे हैं, उनकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी आएगी, 6.30 मीटर और उनके नंबर कितने आएंगे, 1, 2 एंड 3। हमारी शॉर्ट वॉल कितनी आ रही है, 3 आ रही है और लॉन्ग वॉल हमारी कितनी आ रही है, 2 आ रही है। और इसी प्लान के लिए यहाँ पे आपको फाउंडेशन प्लान देखने मिल रहा होगा, फाउंडेशन की ड्राइंग। यहाँ पे हमें फाउंडेशन ड्राइंग शो हो रही है जिसमें जो अर्थवर्क किया हुआ है उसकी हाइट कितनी है, 0.80 मीटर और जो हमारा फाउंडेशन बेस है उसकी विड्थ कितनी है, 1.10 मीटर। देन जो हमारे फुटिंग्स है उनकी यहाँ पे विड्थ गिवन है 0.90 मीटर, 0.60 मीटर एंड 0.50 मीटर। और जो हमारी प्लिंथ वॉल है उसकी विड्थ कितनी है, 0.40 मीटर। एंड देन जो हमारी मेन वॉल है उसकी विड्थ कितनी है, 0.30 मीटर यानी 30 सेंटीमीटर और उसकी हाइट कितनी है, 3 मीटर। एंड देन अदर सभी वॉल्स और फुटिंग की हाइट यहाँ पे गिवन है। तो इन्हें ड्राइंग की हेल्प से हमें क्या मिलेगा, सारे वर्क्स की क्वांटिटीज मिलेगी। तो अभी हम इन वर्क्स की क्वांटिटीज कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल उनके सेंटर टू सेंटर लेंथ हम मेजर कर लेते हैं। तो लेंथ कैसे मेजर करते हैं मैंने आपको समझा दिया है। ये वाले रूम की लेंथ आएगी 4 मीटर, देन हमारी पार्टीशन वॉल 0.30 मीटर, देन सेकंड रूम 4 मीटर, देन हाफ विथ इस एंड से और हाफ विथ अदर एंड से। तो इन सभी को हम जैसे ही जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगी लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल सेंटर टू सेंटर, वो कितनी आ रही है, 8.60 मीटर। सेम उसी वे में लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल कितनी आएगी, 6 मीटर उसके इनर डायमेंशन और जो उसके हाफ विथ आएगी दोनों एंड से, वो कितनी आएगी, 0.30 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 0.30 डिवाइडेड बाय 2 कितना रहा, टोटल 6.30 मीटर। ये आ गई हमारे पास दोनों वॉल्स की लेंथ। और जो हमारी वर्टिकल वॉल्स है उन्हें हम शॉर्ट वॉल कंसिडर कर रहे हैं, तो उनके नंबर कितने, 3। और जो हमारी लॉन्ग वॉल है उनके नंबर कितने, 2। तो अभी हम इन सारे वर्क्स की क्वांटिटीज कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम क्या प्रिपेयर करते हैं, मेजरमेंट शीट। तो मेजरमेंट शीट बनाते समय आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हम यहाँ पे कौन सी मेथड यूज करें, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। तो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड में होता क्या है, हमारे जितने भी वर्क्स आएंगे उन सभी के लिए जो लेंथ होगी वो चेंज होगी और वो लेंथ किस पर डिपेंड करेगी, उस पर्टिकुलर वर्क के विड्थ पे। तो सबसे पहले हमारा वर्क कौन सा है, अर्थ वर्क इन एक्सकवेशन। तो उसके लिए हम देख लेते हैं। तो इसमें हम लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड में क्या करते हैं, पहले हम लॉन्ग वॉल के लिए कैलकुलेट करते हैं, देन हम शॉर्ट वॉल के लिए कैलकुलेट करते हैं और फिर उन दोनों का समीशन करते हैं जिससे हमें मिल जाती है टोटल क्वांटिटी उस पर्टिकुलर वर्क के लिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं लॉन्ग वॉल, उसके नंबर कितने, 2। और इस वर्क के लिए लॉन्ग वॉल की लेंथ कितनी आ रही है, 9.70 मीटर। ये लेंथ हमें कैसे मिलेगी,
जो हमारी लॉन्ग वॉल की सेंटर टू सेंटर लेंथ आ रही है उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा पर्टिकुलर वर्क है उसकी विड्थ को हम ऐड करेंगे। तो जो हमारा अर्थ वर्किंग एक्सकवेशन है वो कहां से कहां तक होगा, वो हमारा अर्थ वर्किंग एक्सकवेशन होगा इतने पोर्शन में हमारा अर्थ वर्किंग एक्सकवेशन होगा। तो उसकी विड्थ कितनी आ रही है 1.10 मीटर और उसकी हाइट कितनी आ रही है यहाँ से तक 0.80 मीटर। तो उसकी विड्थ कितनी 1.10 मीटर। उसे हम क्या करेंगे, जो हमारी लॉन्ग वॉल की सेंटर टू सेंटर लेंथ आएगी उसे हम इसमें ऐड करेंगे इस विड्थ को, और जो हमारी शॉर्ट वॉल की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आएगी उसमें से हम इस विड्थ को डिडक्ट कर देंगे, जिससे हमें मिल जाएगी उस पर्टिकुलर वर्क के लिए लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल की लेंथ। तो जो हमारी लॉन्ग वॉल की लेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है 9.70 मीटर। वो कैसे मिली हमें पता है जो हमारी लॉन्ग वॉल है उसकी सेंटर टू सेंटर लेंथ कितनी है 8.60 मीटर, और जो हमारा वर्क है उसकी विड्थ कितनी 1.10 मीटर। उन दोनों का हमने सबमिशन किया तो हमें मिल गई हमारी लॉन्ग वॉल की लेंथ किसके लिए, अर्थ वर्किंग एक्सकवेशन के लिए, वो कितनी आ रही है 9.70 मीटर। उसे हमने यहाँ पुटअप किया, और जो अर्थ वर्किंग एक्सकवेशन है उसके लिए विड्थ कितनी 1.10 मीटर, हाइट कितनी है 0.80 मीटर। तो इनके लिए टोटल क्वांटिटी कैसे मिलेगी, हम क्या करेंगे इन सभी का हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमें मिल जाएगी लॉन्ग वॉल के लिए टोटल क्वांटिटी। तो लॉन्ग वॉल के लिए कितनी क्वांटिटी आ रही है अर्थ वर्किंग एक्सकवेशन की 17.072 क्यूबिक मीटर, ये आ गई हमारे पास लॉन्ग वॉल के लिए क्वांटिटी। देन सेम देख लेते हैं हम शॉर्ट वॉल के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा अटेंशन रखना नंबर्स के टाइम में, यहाँ पे हमारे शॉर्ट वॉल के नंबर्स कितने 3, उसमें पार्टीशन वॉल भी इंक्लूड है। उसकी लेंथ कितनी आ रही है, न्यू लेंथ 5.02 मीटर। 5.20 मीटर हमें कैसे मिला, जो हमारे शॉर्ट वॉल की सेंटर टू सेंटर लेंथ है वो कितनी है 6.30 मीटर, उसमें से हमने क्या किया, जो हमारे वर्क की विड्थ है उसे डिडक्ट कर दिया। तो जो उसकी न्यू लेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है 5.20 मीटर। जो हमारा वर्क है उसकी विड्थ कितनी 1.10 मीटर और उसकी हाइट कितनी 0.80 मीटर। तो शॉर्ट वॉल के लिए क्वांटिटी कितनी आ रही है 13.728 क्यूबिक मीटर। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों क्वांटिटीज का सबमिशन कर देंगे, जिससे हमें मिल जाएगी फाइनल क्वांटिटी फॉर अर्थ वर्किंग एक्सकवेशन। तो क्वांटिटी कितनी आ रही है 30.80 क्यूबिक मीटर, ये आ गई हमारे पास अर्थ वर्किंग एक्सकवेशन की क्वांटिटी। अब नेक्स्ट वर्क हमारा कौन सा था, लाइम कंक्रीट एंड फाउंडेशन। अब उसके लिए भी हम देख लेते हैं। तो जो हमारा लाइम कंक्रीट एंड फाउंडेशन है उसकी विड्थ भी कितनी है 1.10 मीटर। तो उसके लिए जो लेंथ आएगी लॉन्ग वॉल की वो भी सेम आएगी और शॉर्ट वॉल की लेंथ भी सेम आएगी। तो लॉन्ग वॉल के नंबर कितने 2, लेंथ कितनी आ रही है उसकी 9.70 मीटर, विड्थ कितनी आएगी 1.10 मीटर। बस यहाँ पे अटेंशन किसका देना है आपको, हाइट के लिए, क्योंकि इसकी हाइट चेंज हो जाएगी, क्योंकि जो हमारा फाउंडेशन का बेस है उसकी हाइट कितनी है 0.25 मीटर। अब हम क्या करेंगे, इन सभी का हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमें मिल जाएगी लॉन्ग वॉल के लिए क्वांटिटी। तो लॉन्ग वॉल के लिए क्वांटिटी कितनी आ रही है 5.34 क्यूबिक मीटर, यह आ गई हमारे लॉन्ग वॉल के लिए लाइम कंक्रीट एंड फाउंडेशन की क्वांटिटी। अब देख लेते हैं हम शॉर्ट वॉल के लिए, उसके नंबर आएंगे 3, उसके लिए लेंथ आएगी 5.20 मीटर, विड्थ आएगी 1.10 मीटर और हाइट कितनी आएगी 0.25 मीटर। अब हम क्या करेंगे, इन सभी का हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमें मिल जाएगी शॉर्ट वॉल के लिए क्वांटिटी। तो शॉर्ट वॉल के लिए क्वांटिटी कितनी आ रही है 4.29 क्यूबिक मीटर। अब हम क्या करेंगे, लॉन्ग वॉल की क्वांटिटी और शॉर्ट वॉल की क्वांटिटी इन दोनों का हम सबमिशन कर देंगे, जिससे हमें मिल जाएगी फाइनल क्वांटिटी फॉर लाइम कंक्रीट एंड फाउंडेशन के लिए। तो क्वांटिटी कितनी आ रही है 9.63 क्यूबिक मीटर, ये आ गई हमारे पास लाइम कंक्रीट एंड फाउंडेशन की क्वांटिटी। अब नेक्स्ट हमारा कौन सा वर्क था, ब्रिक वर्क एंड फाउंडेशन एंड प्लिंथ। तो अब हम देख लेते हैं उसके लिए। तो हमारे पास जितनी नंबर्स ऑफ फुटिंग रहेगी उनका हम पहले निकालेंगे लॉन्ग वॉल के लिए, देन हम शॉर्ट वॉल के लिए निकालेंगे, देन सभी का हम सबमिशन कर देंगे, जिससे हमें मिल जाएगी फाइनल क्वांटिटी। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं लॉन्ग वॉल के लिए। तो फर्स्ट स्टेप फुटिंग, उसके लिए नंबर ऑफ लॉन्ग वॉल कितनी आएगी 2, उसके लिए जो न्यू लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, जो हमारी लॉन्ग वॉल की लेंथ है वो कितनी सेंटर टू सेंटर 8.60 मीटर, और जो हमारा फर्स्ट स्टेप फुटिंग है उसकी विड्थ कितनी है 0.90 मीटर, जो कि आपको कहाँ देखने मिलेगी ड्राइंग के अंदर। ये आ गई हमारी फर्स्ट स्टेप फुटिंग, जिसकी विड्थ कितनी है 0.90 मीटर और हाइट कितनी है 0.20 मीटर। देन सेकंड स्टेप फुटिंग, उसकी विड्थ कितनी है 0.60 मीटर और हाइट कितनी है उसकी 0.20 मीटर, यानी उसकी थिकनेस इतनी है। और जो हमारी थर्ड स्टेप फुटिंग है उसकी विड्थ कितनी है 0.50 मीटर और उसकी थिकनेस कितनी है 0.15 मीटर। और जो हमारी प्लिंथ वॉल है उसकी विड्थ कितनी है 0.40 मीटर और उसकी हाइट कितनी है 0.75 मीटर। अब हम देख लेते हैं इन सभी के लिए। तो फर्स्ट स्टेप फुटिंग, नंबर ऑफ लॉन्ग वॉल 2, उसकी लेंथ आएगी 9.50 मीटर, वो हमें कैसे मिली, जो हमारी लॉन्ग वॉल की सेंटर टू सेंटर लेंथ थी उसमें हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप फुटिंग की जो विड्थ आएगी उसे हम उसमें ऐड कर देंगे, जिससे हमें मिल जाएगी लेंथ फॉर फर्स्ट स्टेप फुटिंग। वो लेंथ कितनी आ रही है 9.50 मीटर, विथ 0.90 मीटर और हाइट कितनी है 0.20 मीटर। अब हम क्या करेंगे, इन सभी का हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमें मिल जाएगी फर्स्ट स्टेप फुटिंग के लिए क्वांटिटी। तो फर्स्ट स्टेप फुटिंग की क्वांटिटी कितनी आ रही है 3.42 क्यूबिक मीटर। सेम उसी तरह सेकंड स्टेप फुटिंग, उसके लिए नंबर ऑफ लॉन्ग वॉल कितनी आएगी 2, उसकी जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी 9.20 मीटर और उसकी जो विड्थ आएगी वो कितनी आएगी 0.60 मीटर और उसकी जो हाइट आएगी वो भी कितनी है 0.20 मीटर। इन सभी का हमने आपस में मल्टीप्लाई किया, जिससे हमें मिल गई सेकंड स्टेप फुटिंग के लिए क्वांटिटी। तो सेकंड स्टेप फुटिंग की क्वांटिटी कितनी आ रही है लॉन्ग वॉल के लिए 2.21 क्यूबिक मीटर। अब नेक्स्ट फुटिंग, जो हमारी थर्ड स्टेप फुटिंग है उसके लिए नंबर आएंगे 2, उसके लिए जो न्यू लेंथ आएगी वो आएगी 9.10 मीटर, उसकी विड्थ आएगी 0.50 मीटर और हाइट आएगी 0.15 मीटर। अब उसके लिए क्वांटिटी कितनी आ रही है 1.365 क्यूबिक मीटर, ये आ गई इसके लिए क्वांटिटी। अब लास्ट हम देख लेते हैं प्लिंथ वॉल के लिए, उसकी नंबर ऑफ वॉल आएगी 2,
उसकी जो लेंथ आएगी कितनी आएगी 9 मीटर, और कैसे मिलेगी हमें 8.60 मीटर में हम 0.40 मीटर यानी जो हमारे प्लिंथ वॉल है उसकी विड्थ को हम ऐड कर देंगे, जिससे हमारे पास आ जाएगी इसके लिए लेंथ कितनी आ रही है 9 मीटर, उसकी विड्थ कितनी आएगी 0.40 मीटर, और हाइट कितनी है 0.75 मीटर। अब हम क्या करेंगे, इन सभी का हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमें मिल जाएगी प्लिंथ वॉल के लिए क्वांटिटी। तो प्लिंथ वॉल के लिए क्वांटिटी कितनी आ रही है 5.40 क्यूबिक मीटर, ये आ गई हमारे पास प्लिंथ वॉल के लिए क्वांटिटी। अब हम क्या करेंगे, इन सारी क्वांटिटीज को आपस में सबमिशन कर देंगे, जिससे हमें मिल जाएगी लॉन्ग वॉल के लिए टोटल क्वांटिटी। तो लॉन्ग वॉल के लिए टोटल क्वांटिटी कितनी आ रही है 12.395 क्यूबिक मीटर, ये आ गई हमारे पास लॉन्ग वॉल के लिए टोटल क्वांटिटी फॉर ब्रेक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम शॉर्ट वॉल के लिए, जिससे हमें मिल जाएगी फाइनल क्वांटिटी। तो शॉर्ट वॉल के लिए जो फर्स्ट स्टेप फुटिंग आएगी उसके लिए नंबर ऑफ वॉल कितनी आएगी 3, उसकी लेंथ कितनी आएगी 5.40 मीटर। ये लेंथ हमें कैसे मिलेगी, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, जो हमारी शॉर्ट वॉल है उसकी जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो कितनी है 6.30 मीटर। उसमें से हम क्या करेंगे, जो हमारे फर्स्ट स्टेप फुटिंग की जो विड्थ आएगी उसे हम डिडक्ट कर देंगे, जिससे हमें मिल जाएगी फर्स्ट स्टेप फुटिंग के लिए शॉर्ट वॉल की लेंथ। तो जो हमारी फर्स्ट स्टेप फुटिंग है उसकी विड्थ कितनी है 0.90 मीटर, उसे हमने डिडक्ट किया 6.30 मीटर में से, जिससे मिल गई 5.40 मीटर लेंथ फर्स्ट स्टेप फुटिंग के लिए। उसकी विड्थ आएगी 0.90 मीटर और उसकी हाइट आएगी 0.20 मीटर। तो उसके लिए क्वांटिटी कितनी आ रही है 2.92 क्यूबिक मीटर। सेकंड स्टेप फुटिंग उसके लिए नंबर ऑफ वॉल 3, लेंथ आएगी 5.70 मीटर, विड्थ रहेगी उसकी 0.60 मीटर, जो हमें कहाँ से मिलेगी ड्राइंग की हेल्प से। उसकी हाइट आएगी 0.20 मीटर, तो उसके लिए क्वांटिटी कितनी आ रही है 2.05 क्यूबिक मीटर। थर्ड स्टेप फुटिंग नंबर ऑफ वॉल 3, उसकी लेंथ आएगी 5.80 मीटर, विड्थ आएगी 0.50 मीटर और हाइट आएगी 0.15 मीटर, और इसके लिए जो क्वांटिटी आएगी वो कितनी आएगी 1.305 क्यूबिक मीटर। ये आ गई हमारे पास सारी फुटिंग्स की क्वांटिटी। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्लिंथ वॉल के लिए। तो जो प्लिंथ वॉल आएगी उसके लिए नंबर वॉल आएगी 3, उसकी लेंथ आएगी 5.90 मीटर, जो हमें मिलेगी सेंटर टू सेंटर लेंथ में से प्लिंथ वॉल की विड्थ माइनस करने पे। उसकी विड्थ आएगी 0.40 मीटर और हाइट आएगी 0.75 मीटर। उसकी क्वांटिटी कितनी आ रही है 5.31 क्यूबिक मीटर। अब हम क्या करेंगे, इन सभी क्वांटिटी का आपस में सबमिशन कर देंगे, जिससे हमें मिल जाएगी टोटल क्वांटिटी फॉर शॉर्ट वॉल। तो टोटल क्वांटिटी कितनी आ रही है शॉर्ट वॉल के लिए 11.585 क्यूबिक मीटर, ये आ गई हमारे पास शॉर्ट वॉल की क्वांटिटी। और लॉन्ग वॉल की क्वांटिटी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों वॉल्स की क्वांटिटी का हम सबमिशन कर देंगे, जिससे हमें मिल जाएगी फाइनल क्वांटिटी फॉर ब्रेक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ के लिए। तो जो फाइनल क्वांटिटी आ रही है ब्रेक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ वो कितनी आ रही है 23.98 क्यूबिक मीटर। ये आ गए हमारे पास टोटल क्वांटिटी फॉर ब्रेक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं ब्रेक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। तो ब्रेक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर के लिए जो लॉन्ग वॉल आएगी उसके नंबर आएंगे 2, उसकी लेंथ आएगी 8.90 मीटर। यहाँ पे जो लॉन्ग वॉल की लेंथ आएगी 8.90 मीटर वो कैसे मिलेगी हमें, जो हमारी लॉन्ग वॉल की लेंथ है सेंटर टू सेंटर कितनी है 8.60 मीटर, उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे ब्रिक वॉल है उसकी थिकनेस कितनी है 30 सेंटीमीटर, यानी उसकी विड्थ कितनी आएगी 0.30 मीटर, उसे हम इसमें ऐड कर देंगे, जिससे हमें मिल जाएगी लॉन्ग वॉल की लेंथ। तो लॉन्ग वॉल की लेंथ कितनी आ रही है 8.90 मीटर, उसकी विड्थ आएगी 0.30 मीटर और उसकी हाइट कितनी है 3 मीटर्स। अब हमने क्या किया, इन सभी का हमने आपस में मल्टीप्लाई किया, जिससे हमें मिल गई लॉन्ग वॉल की क्वांटिटी। तो लॉन्ग वॉल की क्वांटिटी कितनी आ रही है 16.02 क्यूबिक मीटर। अब सेम हम देख लेते हैं शॉर्ट वॉल के लिए। उसके लिए शॉर्ट वॉल के नंबर आएंगे 3, लेंथ आएगी 6 मीटर। 6 मीटर हमें कैसे मिलेगी, जो हमारी शॉर्ट वॉल की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो कितनी है 6.30 मीटर। उसमें से हम क्या करेंगे, जो हमारे वॉल की विड्थ है 0.30 मीटर उसे हम डिडक्ट कर देंगे शॉर्ट वॉल के केस में। तो जो हमारी न्यू लेंथ आ रही है शॉर्ट वॉल के लिए वो कितनी आ रही है 6 मीटर। तो यहाँ पे हमें मिल गई शॉर्ट वॉल की लेंथ, उसके लिए विड्थ कितनी आएगी 0.30 मीटर, हाइट 3 मीटर। इन सभी का हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमें मिल जाएगी शॉर्ट वॉल के लिए क्वांटिटी। तो शॉर्ट वॉल के लिए क्वांटिटी कितनी आ रही है 16.20 क्यूबिक मीटर। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वॉल्स की क्वांटिटी का हम सबमिशन कर देंगे, जिससे हमें मिल जाएगी टोटल क्वांटिटी फॉर ब्रेक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। तो जो हमें क्वांटिटी मिली ब्रेक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर के लिए वो कितनी मिली है 32.22 क्यूबिक मीटर। लेकिन ये हमारी एक्चुअल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि हमारी जो वॉल्स है उसमें विंडोज भी प्रोवाइड किए हुए और डोर्स भी प्रोवाइड किए हुए, तो वहां पे तो हम ब्रेक वर्क नहीं करेंगे, तो उतना पोर्शन हमें क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा। तो उतना पोर्शन हम इस टोटल क्वांटिटी में से डिडक्ट करेंगे जब हमें मिलेगी फाइनल क्वांटिटी फॉर ब्रेक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर के लिए। तो अब हम डिडक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं डोर ओपनिंग। तो जो हमारे नंबर ऑफ डोर है ड्राइंग के अंदर कितने, वो डोर है 2। तो यहाँ पे हमारे पास आ गए नंबर ऑफ डोर 2 और नंबर ऑफ विंडोज कितनी आएगी 4। तो यहाँ पे हम जो डोर प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी हम रेगुलर साइज लेके चल रहे हैं। उसकी साइज हमने क्या लिया 1.20 मीटर बाय 2.10 मीटर, यानी उसकी लेंथ आएगी 1.20 मीटर। उसकी विड्थ तो कितनी रहेगी, जितनी हमारी वॉल की विड्थ रहेगी उतनी उसके लिए विड्थ रहेगी, क्योंकि उतना ही पोर्शन हमें डिडक्ट करना है। उसकी विड्थ कितनी आएगी 0.30 मीटर और उसकी हाइट कितनी आएगी 2.10 मीटर। अब हमने क्या किया, इन सभी का हमने आपस में मल्टीप्लाई किया, जिससे हमें मिल जाएगी डोर ओपनिंग की डिडक्शन की क्वांटिटी। वो कितनी आ रही है 1.51 क्यूबिक मीटर। ये आ गई हमारे पास डोर ओपनिंग की क्वांटिटी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम विंडोज ओपनिंग। विंडोज हमारे पास है 4, उसकी साइज भी हम रेगुलर लेके चल रहे हैं 1.20 मीटर बाय 1 मीटर। उसकी लेंथ आएगी 1.20 मीटर। उसकी जो विड्थ रहेगी वो सेम उतनी रहेगी जितनी हमारी वॉल की विड्थ है, क्योंकि हम ओपनिंग के लिए उतना पोर्शन ही खाली छोड़ेंगे 0.30 मीटर। उसकी हाइट आएगी 1 मीटर। तो उसके लिए क्वांटिटी कितनी आ रही है 1.44 क्यूबिक मीटर।
अब अगर आप लिंटेल प्रोवाइड कर रहे हो डोर के ऊपर और विंडोज के ऊपर तो आपको लिंटेल के लिए भी डिडक्शन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लिंटेल नहीं प्रोवाइड कर रहे हो डोर और विंडोज के ऊपर तो आप लिंटेल के लिए कैलकुलेशन मत करना। तो यहाँ पे मैं आपको लिंटेल के लिए भी बता देता हूँ कि लिंटेल के लिए आप कैसे डिडक्शन करोगे। तो जो हमारे लिंटर रहते हैं उसकी जो बियरिंग रहती है वो कितनी रहती है 15 सेंटीमीटर की। यानी जो हमारे डोर और विंडोज की ओपनिंग रहती है उस पर आपको जो उसकी लेंथ रहती है उसको क्या करना है, आपको दोनों साइड से 15 सेंटीमीटर थोड़ा एक्स्ट्रा छोड़ना पड़ता है लिंटल्स के लिए, जिससे जो हमारी लिंटल की लेंथ होती है वो थोड़ी बढ़ जाती है डोर और विंडोज की लेंथ से। तो यहाँ पे हम जो लिंटल प्रोवाइड करेंगे डोर के ऊपर उनके नंबर कितने आएंगे 2, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ डोर भी कितने 2। उसकी जो लेंथ आएगी यहाँ पे थोड़ा अटेंशन देना, उसकी लेंथ में थोड़ा चेंज आएगा क्योंकि हम उसमें इसकी बियरिंग भी ऐड करेंगे लिंटल्स की। तो लिंटल के लिए बियरिंग हम कितनी लेके चल रहे हैं 15 सेंटीमीटर की। तो जो उसकी 15 सेंटीमीटर बोथ हैंड से ऐड करेंगे तो कितनी आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगी उसकी वैल्यू 0.30 मीटर। तो उसकी जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी 1.20 मीटर प्लस 0.30 मीटर तो कितनी आ गई 1.50 मीटर। उसकी विड्थ उतनी रहेगी 0.30 मीटर और हाइट कितनी रहेगी 0.15 मीटर। जो थिकनेस रहेगी लिंटल्स की वो भी कितनी रहेगी 15 सेंटीमीटर की। तो उसके लिए क्वांटिटी कितनी आ रही है 0.14 क्यूबिक मीटर। सेम लिंटल्स ओवर विंडोज, उसके नंबर आएंगे 4। उसकी लेंथ भी सेम हमें इसी वे में मिलेगी। जो हमारे विंडोज ओपनिंग की लेंथ है उसमें हम क्या करेंगे 30 सेंटीमीटर ऐड कर देंगे। तो उसकी लेंथ कितनी आ रही है 1.50 मीटर, विड्थ उतनी रहेगी 0.30 मीटर और हाइट भी उतनी रहेगी 0.15 मीटर जो हमारे लिंटल की थिकनेस रहेगी। तो उसके लिए क्वांटिटी कितनी आ रही है 0.27 क्यूबिक मीटर। अब हम क्या करेंगे इन सभी क्वांटिटीज को हम आपस में ऐड कर देंगे जिससे हमें मिल जाएगी टोटल डिडक्शन की क्वांटिटी। तो जो टोटल क्वांटिटी आ रही है वो कितनी आ रही है 3.36 क्यूबिक मीटर। ये आ गई हमारे पास डिडक्शन की क्वांटिटी। अब इस क्वांटिटी को हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ब्रिक वर्क की क्वांटिटी आई थी उसमें से हम इसको डिडक्ट कर देंगे जिससे हमें मिल जाएगी एक्चुअल क्वांटिटी फॉर ब्रिक वर्क इन सुपरस्ट्रक्चर के लिए। तो ब्रिक वर्क इन सुपरस्ट्रक्चर की जो एक्चुअल क्वांटिटी आ रही है वो कितनी आ रही है 28.86 क्यूबिक मीटर। ये आ गई हमारे पास एक्चुअल क्वांटिटी फॉर ब्रिक वर्क इन सुपरस्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें डिडक्शन प्रोवाइड करना था। तो जब भी आप ब्रिक वर्क इन सुपरस्ट्रक्चर कैलकुलेट करोगे तो उसमें आप डिडक्शन के लिए थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि इसमें डोर और विंडोज गिन लेना, देन उसके हिसाब से आप डिडक्शन प्रोवाइड करना। अगर आपको डोर की साइज पता है तो उसी डोर की साइज के अकॉर्डिंग आप उसमें डिडक्शन प्रोवाइड करना। तो इस टाइप से हम लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड का यूज करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आया। तो अगर वीडियो आपको समझ में आया और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना। साथ ही इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जिससे उन तक भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल का आइकन प्रेस कर देना जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इन्हीं क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे सेंटर लाइन मेथड की हेल्प से, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि सेंटर लाइन मेथड से हम जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो हम इसी टाइप के क्वेश्चन सोल्व करेंगे और उनकी क्वांटिटी भी सेम उतनी आएगी जितनी हमें लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से मिली हुई है। तो इसलिए उन वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जरूर बने रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप सभी अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।